सुनिए, वर्षा कुमारी गलत रास्ते पर है, प्रेम प्रसंग अलग रहती है, पीएचडी जयपुर राजस्थान में कर रही है, शादी शुभ होगी, मुंह में छाले हो जाते हैं बच्चों के। आप लोगों के घर में छाले होते हैं मुंह में कि नहीं होते हैं? मेरे माता जी के होते हैं। तुम्हारे घर में होते छाले के नहीं होते हैं? मुंह में छाले हो जाते हैं, बालक की शादी होगी, बालक गलत दिशा में है, गलत लड़की को छोड़ देगा, चोरू के मकान विक्रय हो जाएगा। वाह गुरुदेव, कहा पता है एकदम। वाह गुरुदेव की जय। बताइए, आपके मन में यह था कि नहीं था कि चोरू का मकान बिक जाए? साथ में बच्चों की जॉब होगी और पक्की नौकरी लग जाएगी, आशीर्वाद है। यही लिख के लाई थी गुरुदेव। हाँ? ये 5 बातें यही थी मेरी माता जी के। अब मैं कैसे बता देता बंद कमरे में, जब तुम परीक्षार्थ आई। ये मैं 5 जो पॉइंट लिख के लाई थी उसमें था कि एक तो मेरे माता जी के मुंह के छाले सही हो जाए, और एक जो मेरी बच्ची है वो मेरे से थोड़ी सी रूठी हुई है, वो आ जाए, उसकी अच्छी जगह शादी हो जाए, एक मेरा बच्चा थोड़ा भटका हुआ है वो मेरे कहने तो में। क्या ये सब बातें आपने मुझे बताई थी या मेरे किसी परगर को बताई? मैं पूछना चाहता हूं, दम जब में जिसमें भी हो, जब जरूरत पड़े टोक के दिखा देना तो हम मर्द समझेंगे। पंडों का सका मैया, कोई हवा हवाई नहीं चल रहा है, इसके पीछे कोई अन्नदाता नहीं है। यहां एक ही अन्नदाता है जिसको टेढ़ी टांग वाले श्री हनुमान जी पंडों का सकार कहते हैं, जिनकी दम पे गरजते हैं। और मैंने अपनी जिंदगी में होश हवास में कभी भी किसी से पहले से जानकारी ना कभी ली है ना लूंगा। जब ऐसी स्थिति आएगी तो दरबार में बैठना बंद कर दूंगा, लेकिन पहले से जानकारी लेके मैं कभी किसी से नहीं मिलता हूं। अरे नहीं समझ में आएगी तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्या बंदूक लगा दोगे कि तोप चढ़ा दोगे? नहीं बता पाए, नहीं बता पा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है, क्या कर लोगे भाई? बताओ भैया, क्या बिगाड़ लोगे मेरा? लेकिन हमने बताया और वो गलत निकल गई तो मेरा तो सब बिगड़ जाएगा। तोप से भी खराब है, मेरे गुरु जी का नाम खराब हो जाएगा, मेरे पूज्य श्री यातिमाज का नाम खराब हो जाएगा, मेरे पंडोकर धाम का नाम खराब हो जाएगा, और हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था खत्म हो जाएगी। आप इतना ही कह सकते हो कि मेरे बारे में नहीं बता पाए। नहीं बता पाए, हमने नहीं लिखा पर्चा, और लिखा कलम उठाइए तो लिखूंगा, चाहे फिर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अब तो खुश हो, अब मिला कुछ। ये गुरुदेव, आपने मेरे को ऐसे कहा था कि आपके मकान 4 मकान छोड़ के कुआं है, हाँ, और एक पाठशाला नजर आ रही है। हाँ। उस समय मेरे को ध्यान में नहीं आया, मेरे ससुराल में, हाँ। मेरे मकान के पास है, कुआं भी है, स्कूल भी है, पाठशाला है सरकारी। यही बात पे तो हमारी आपकी लड़ाई हुई थी। यही बात पे तो मैंने डांटा था आपको। गुरुदेव, तो हमने कहा था अपने घर से फोटो मंगवाओ पहले। मैंने कहा था उनसे अपने घर से फोटो मंगवाओ। ये बोले ऐसा है ही नहीं, तो अभी तत्काल बाहर निकलो, मैं दरबार में मिलूंगा। नहीं गुरुदेव, मेरे को मैंने यही बात पे कहा था ना, निकलो बाहर, मैं दरबार में मिलूंगा और फोटो मंगवाइए, फिर बात करता हूं। गुरुदेव मेरे को वहाँ का पता नहीं था कि घर से बाहर निकलते कुआं है क्या। अब तुम बहू होंगी ना वहां की, इसीलिए तुम्हें क्या पता। चलो माइक रख दो, डाटा समाप्त हुआ। अब लोगों को लग रहा होगा दूर देखते हो गुरुजी ने कितनी बुरी तरीके से माता जी की बेइज्जती कर दी। ना, माता जी ने तो हमारी बेइज्जती कर दी थी। हम इतनी दूर से आए, इसी चक्कर में तो पर्ची कटवाई। इनने बोला था, अंदर अंदर बोला था, पूछिए। नहीं, उनकी तरफ से बे नहीं मांगे, हम मांग लेते हैं, क्योंकि हमसे तो बहुत बड़ी है। लेकिन जिसकी पगड़ी बांधे हैं वो गलती नहीं मानता, ये ध्यान रखना। दोनों में फर्क है, क्योंकि मैंने किसी की किराए की पगड़ी नहीं बांध रखी, ना किसी के घर की पगड़ी बांध रखी। हमने अपने पूज्य बाबा श्री यातिनवाज की पगड़ी बांध रखी है, ध्यान रखें। इसी के साथ ये पर्चा स्क्रीन पर। आपके जो पतिदेव पर्ची लिख के ले आए थे, क्या उसमें आपने सन्यासी बाबा की जय लिखा था?
उस पर्ची में क्या आपने सन्यासी बाबा का जिक्र किया था क्या? आ? झूठ बोल रहे हैं। आ? माइक से पूछो। उससे वही भी लिखे हुए थे। आ? जो मेरे को आपसे बात पूछनी थी ना, वो लिख के लाई थी। वो पर्ची है कहाँ? गुरुदेव वो तो मैं कह रही हूँ ना, आपसे यहाँ निकलते ही फिर मैंने सोचा आपसे पर्चा मेरा बन गया था, तो फिर वो मैंने पर्ची फारी कहाँ थी आपने? इसलिए मैंने आप फारी कहाँ थी वो? कहाँ फारी पर्ची वो? वहाँ कमरा ले रखा था। वहाँ कहाँ ले रखा कमरा आपने? कमरा कहाँ ले रखा? माइक से बोलो। मंदिर के पास में ही है, पीछे। जाओ वहां से पर्ची उठा ले हुआ है, उसमें सन्यासी बाबा ना लिखा हो तो मेरे से कहना। जाओ लेके आओ, मिल जाएगी, गारंटी हमारी है। लिखा हुआ है क्या? गुरुदेव याद नहीं है मेरे को, तो मैंने तो फाड़ के वो तो फेंक दी। एक वो गली सी थी, उसमें छोटी सी तो थी गुरुदेव। तो उठा के ले आओ, मिलेगा सन्यासी बाबा, गारंटी हमारी। और पर्चा सब मिल जाएंगे तुम्हारे जहां फाड़े हुआ है तुमने। लिख के लाई हो तो बता दो यार। मेरे को ध्यान में नहीं है। आ? आपने कब फाड़ी है? मेरे गुरुदेव ध्यान नहीं आ रहा है अच्छे से क्या लिख रखा था। मैं क्षमा चाहती हूँ आपको अगर मेरी वजह से कोई गलत लगा हो तो। तुम्हें नहीं लगा, लगा तो हमें है। हम तुमसे क्षमा चाह रहे हैं कि तुम जैसे लोग आ गए मैया, तो हम तो दिन भर में एक ही पर्ची बना पाए। तो उठा के ले आओ, जाओ जहां फेंकी है तुम्हें। तुमने ऐसे करके फेंकी जो कि तुम्हारा पर्चा मिल जाएगा, बस जाओ। हैं? क्या कह रहे? तुम्हें यही पता नहीं है? फारी पक्की है? फारी भी है कि नहीं फारी? मतलब तुम घर पे लड़ जाती होंगी तो अंदाज है हमारे अपने पति देवता का कपड़ा भी फाड़ देते होंगे गुस्सा में। लो चलो मैया, कोई बात नहीं, जाओ जो उपचार कर लेना, सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। ठीक है, जाके नियम करो, 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आयबंधन करो, हनुमान जी कृपा करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जाओ। ये अच्छा रहा? अच्छा रहा कि नहीं रहा? दरबार में एक पर्ची भी बने, धमाकेदार बने, आनंद आ गया। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। चलते हैं दूसरी पर्ची की ओर। राकेश कुमावत, आपका नाम है, खड़े हो। राकेश कुमार, रक्षपाल नहीं, राकेश है। तुम्हें यही नाम पता नहीं है तुम्हारा? राकेश है कि रक्षपाल है? क्या नाम है आपका? आ जाओ। तुम जबरदस्ती की कहोगे, बोले आगे बुलाया था, मम्मी ने बुलाया था, पापा ने बुलाया था। बोलिए क्या पूछना चाहते हो, माइक उठाइए। जी मेरी शादी को 4 साल हुए, 4.5 साल, और हमारे संतान नहीं है। ठीक है, ठीक है। और हमारे पिताजी को बहुत ज़्यादा उबासी आती है, जिससे उबासी क्या होता है जी? जैसे ये अच्छा अच्छा, समझ। और मेरी भी तबीयत कभी पथरी, कभी बुखार। पत्नी क्या आपकी? हैदराबाद। क्या करती है? हम दोनों जरा दुकान चलाते, काय की? किराना की दुकान। पास में आइए। टच नहीं करना है, हाथ नीचे रखो। सड़क के आगे आ सकते हो लेकिन टच नहीं करना है।
तो आप क्या चाहते हैं कि बच्चा हो जाए जी। और दुकान चले? हाँ, दुकान तो आपकी कृपा से अच्छी चल रही है और उन्नति हो जाए। चलो तुम कह रहे तो ठीक है। और कोई बात? और मेरी बहन की सगाई नहीं हो रही है अच्छी जगह, बहन का नाम? सर, पूजा देवी। बढ़िया। आपने तो मुझे यहाँ कुछ बताया तो नहीं? जी नहीं। किसी ने पूछा तो नहीं? जी नहीं। किसी जानकारी तो नहीं ली? जी नहीं। हमें लिखा है आपका 7/3/1997 जन्म है। जी यस बराबर। एंड नो? जी बराबर। हैं? क्या बोला हमने? 1997 का जन्म है मेरा। तारीख क्या है? तारीख बराबर याद नहीं है, पंचमी का जन्मदिन है। सर्च करें गूगल पे भैया, गूगल पर सर्च करिए 7/3/1997 को क्या है, तिथि क्या है? जी ये बराबर है, लगभग में है, मुझे पक्का पता नहीं है लेकिन। तुम्हें पता नहीं है लेकिन हमें पता है। गूगल पे पूछिए कि 7/3/1997 को दिन कौन सा है। पूछिए। हाँ, 13 है ना? फिर पूछो, आप पूछो। 1997 देखा आपने? अच्छे से पूछो, डरो मत। हमन युवा को तो जगाना है। बूढ़े बुजुर्ग लोग तो जगे बैठे हैं, पहले से जानते हैं ईश्वर की सत्ता पराशक्ति क्या होती है। हमें तो युवाओं को जगाना है, तो पूछो। मैंने लिख रखा है, कंप्लीट तैयार है। इन्हें तो अपनी जन्म तारीख ही पता नहीं है। ऐसा तो नहीं कि 5 तारीख हो, ऐसा तो नहीं कि 9 तारीख हो, तभी तो पंचमी होगी। क्यों भाई? वैसे तो 2 दिन बढ़ाना पड़ेंगे। ऐसे नहीं पूछा, तुम्हारा गूगल फेल है, हमारा गूगल से पूछ देखो। 7 जून नहीं, गड़बड़। 7/3/1997 का दिन और तिथि क्या है? लो, ये आ गया। अब तो पूछो, आप पूछो। आप उसमें जाइए हिंदू कैलेंडर में, और आप तो ज्योतिषाचार हो। हैं? फिर तो अष्टमी हो जाएगा। हाँ, क्या कौन सा तिथि आ रही है देखो? दिन शुक्रवार, वो तो हम समझ गए, देख लिया सामने। देखिए, आप लोग देख पा रहे हो? वहां नहीं देख पा रहे ना, लेकिन हमारे पेंटर ने यहां क्या दिखाया, दिखाओ। ये आप नहीं पढ़ पा रहे, मैंने क्या दिखाया है। कई बाबा एक कैमरा चलवाकर आगे वाली टीवी पे देख करके चमत्कार दिखा देते हैं। जैसे मैं देख पा रहा हूं, क्या है, कौन सा दिन है, कौन सा है? पक्का? क्या आपको अपनी जन्म तारीख याद नहीं है? मम्मी? जी नहीं। मम्मी को पता है? मम्मी को भी नहीं पता। पापा को पता है? दादाजी को खाली पंचमी याद है, जो हमारे गांव में होली को मेला लगता है। तो फिर तो 9 तारीख होना चाहिए। अभी कंफर्म पता नहीं है मुझे भी। 7 मार्च 1997 ऐसे सब जगह आधार कार्ड वगैरह में लिखा हुआ है। पक्का? पक्का लिखा हुआ है। राकेश कुमार कुमावत, मदन लाल कुमावत, 7/3/1997। माँ का नाम गीता देवी जी है। जी। बोलो हाँ या ना? जी। निर्मला देवी जी, बालक की प्राप्ति होगी वर्ष 2025-2026 तक, जो कि मैंने जो प्रमाण दिया है। आपका मकान नंबर 1539/04 बालाजी नगर के अंतर्गत आपका निवास है। जी। कहाँ है निवास? बालाजी नगर में है, मेरे पिताजी रहते, और मैं दूसरा दुकान करने के बाद वहां से थोड़ा दूर शिफ्ट हुआ, अभी साल भर हुआ है। बड़े मंदिर के सामने? हाँ थोड़ा ही, हाँ बड़ा मंदिर सामने आता है। जी।
देखिए, मैं जब लिखता हूं तो प्रमाण से लिखता हूं, मैं कोई हवा में नहीं मारता। ठीक है, ठीक है महाराज। आप ऐसा करिए, आपको अपना आधार नंबर याद है? नहीं है? आपके पास मोबाइल में या आपके पास है? निकालिए, मैं लिख रहा हूं। दो, लास्ट में 055 है? नहीं है। कितना है? 5 55 नहीं है? 55 नहीं है? क्या है लास्ट में? 52 है? 052 5952। क्या है शुरू में? शुरू में 7633 हम्म, शुरू में 7633 है और लास्ट में 5952 है। देखा ना, 59। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें मैंने जो लिखा है वो सुनिए। वापिस नंबर में तो ये मिस्टेक हो गया, इसमें भारी मिस्टेक हो गया। एक बार लास्ट नंबर 055, ये तुम्हारी पत्नी का होना चाहिए, निर्मला का है? बराबर, बिल्कुल सही है। निकालिए, कहाँ है? देखो, साथ में ही था, बाजू ही था। दिखाओ स्क्रीन पर, और ये लाओ। ठीक है, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। अच्छा, इसका 94 का जन्म है। धन्यवाद। जाओ, अगले साल आपकी मनोकामना पूरी होगी, आपकी बहन की शादी भी शुभ होगी, आशीर्वाद है बहन की शादी? है ना? सोच रहे थे। चलिए, इसके लिए ये मंत्र कर लीजिए। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल वंदन, और आपकी पथरी होना बंद। पथरी की भी समस्या है इसके, ठीक है? इसके लिए आपको ये काम करना है कि सुबह 11.5 किलो दूध जलेबी यज्ञशाला पे वितरण करना है, ठीक है? और तुम्हारी बाधा कल से ही समाप्त। जाओ। बोले श्री पंडोखा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की जय। जय श्री राम। देखो, मैं अस्वस्थ चल रहा हूं क्योंकि इंसान हम भी हैं, ठीक है कि नहीं? तो आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो यहीं रहता हूं। हम कहीं भी चले जाए, लेकिन मेरे पंडुका से अच्छा कहीं लगता ही नहीं। धाम के अलावा मेरा कहीं दुनिया में कहीं अच्छा नहीं लगता मुझे। मैं सभी तीर्थों में भ्रमण करता हूं, लास्ट में कहीं आता है, पंडोकर धाम की जय हो। धाम तो देवताओं के हैं, तीर्थ देवताओं के, ऋषियों महर्षियों के हैं। उसके बाद सब तीर्थों में दर्शन करता हूं, नमन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी उसके बाद आता है पंडोकर धाम की जय हो। ये तो हमारा कार्यक्षेत्र है, हमारी कर्मस्थली है। लेकिन जो जहां बढ़ता, लिखता, पढ़ता, जन्म लेता, उसके लिए साक्षात तीर्थों से भी तीर्थ महातीर्थ बना होता है। उसको वही अच्छा लगता है जो जन्मता है, जहां बचपन होता है, जहां इस आपकी सभी स्मृतियां जुड़ी होती हैं, वो सबसे बड़ा धाम और तीर्थ होता है। हमारे जीवन का हर रहस्य पंडोकर धाम से है, इसलिए मैं ये पंडोकर धाम में अच्छा लगता है। चलते हैं दरबार की ओर। पिंकी देवी, पति का नाम नवीन उर्फ राजू मौर्य, इस नाम से कोई व्यक्ति है? आ जाओ, वहां से आओ, घूम के तेजी से आइए।
और जब तक के लिए रामधुन बोलिए, बोलो श्री राम जय जय राम, बोलिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम नाम भगवान की, श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। बोलिए परम पूजपाल सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। पास में आइए और पास में आइए। हमारे वाजपेयी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो शीघ्र यहाँ आ जाएं, क्योंकि स्वयं मुझे टाइम बनाने के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस समय से पहले दरबार अब समाप्त हो। और मैं आज सुबह सही टाइम पे बैठ गया था, लेकिन 7 बजे नहीं बैठा था, 9 बजे आया था, 2 घंटे बाद आया, लेट आया हूँ, ठीक है। लेकिन हमने जो हमारा टारगेट था, मैंने उससे ज़्यादा पर्चियाँ बनाई। आप लोगों को कल नंबर जितने भी हैं, कल पूरे मार्च वालों के नंबर आएंगे। मार्च की कोई भी पर्ची नहीं छोड़ी जाएगी। और कल शाम के बाद अप्रैल नंबर प्रारंभ। कोई भी पर्ची यदि पीछे रह गई है तो अपनी पर्ची को चेंज करा लें, और किस्मत से नंबर आ जाए, क्योंकि कई बार हमारा दिमाग बैक में चला जाता पीछे। वैसे तो फरवरी तक के हमने उठा लिए हैं, कोई फरवरी के रह नहीं गया होगा, और कोई रह गया होगा तो कोई महापुरुष होगा, ऐसा कोई है? हाँ भाई साहब, ठीक, नमस्कार। अच्छा तुम भी हो? हाँ ठीक है, बैठ। हे दुर्गा मैया, हम कुछ भी कर रहे हैं। आज एक आदमी आया, बोले हमारे 2019 के हैं। हमने कहा थे, बोले हमारे पिताजी मर गए, फिर हमने कहा अब चले जाएंगे कभी। वो पर्ची लेके आया, हमने भैया हमारी पर्ची तो हमें तो मिलना ही पड़ेगा। मतलब गलती खुद करे, गुरुजी परेशान। तो कल मार्च वालों के नंबर आना है, ठीक है, और शाम को अप्रैल वाले चालू हो जाएंगे। और अप्रैल वाले ध्यान रखें कि आप जहां से सुन रहे हैं वहां से आ जाएं। जो जो सुन रहे हैं अप्रैल वालों के नंबर कल शाम से चालू हो जाएंगे। और जो मई की जिनकी पर्ची कट रही है, किस्मत है, नंबर तो उनके भी आएंगे, लेकिन उनके पास ऑप्शन दूसरा है, नहीं तो फिर जून में तो आएंगे ही, है ना। क्योंकि हमारे पास 3 महीने वेटिंग चलता है, जानते हो, क्योंकि अकेले हम, आप लोग हजारों लाखों लोग, कहां कहां तक हम देखेंगे। बोलिए पंडोकर सरकार की। माइक उठाइए बहन, कहां से आई हो? माइक से बोलिए। जौनपुर से। माइक से बोलो। जौनपुर से। हाँ, क्या समस्या लेके आई? वही मेरे पति दारू पीते हैं, शराब। चलिए, हमने लिखा है पिंकी देवी, पति का नाम नवीन, उर्फ राजू मोर, मद्रास शराब, लीवर किडनी पर असर, लाभ होगा तत्काल में 50 रुपए का कच्चा दूध बिगर पका हुआ अपने पति के ऊपर से 7 बार उतार कर पुष्पावती में डाल दें। 15 दिन में 50% लाभ होगा। जो दवा चल रही होगी वो फलीभूत होगी, वो दवा लग जाएगी और उसी दवा से लाभ होना प्रारंभ होगा। आशीर्वाद। मात्र 50 रुपए का दूध आपके पास हो तो कर लेना, नहीं हो तो कोई जरूरी नहीं है। हमारा काम बताना है, तो दे सकती 50 रुपए दीजिए। जिसका नंबर होगा 5083, नया नोट होगा
और जिसका नंबर होगा लास्ट के 4 अंक 5083। पचास नहीं है, खोलो उसको, कितना नंबर है? ये नहीं होगा, 50 का नोट होना चाहिए। खर्च कर लिए गए, कह रहे हमारे पास एक ही था, खर्च कर लिया है। चलो भैया, यही इसी के बदले जहां खर्च किया हो, जहां जिस जगह भी किया हो, उससे लेकर के वही पैसे से करना है जो नंबर इसमें आ रहा है। जाओ ढूंढो कहां कहां खर्च किया, कहां गोलगप्पे पिए। ठीक है ना? 50 रुपए का ही करना है, जरूरी नहीं कि वही नोट हो, ऐसी बात है। ठीक है, आप पे एक ही नोट था बस, वो 50 का, ये इसमें आ रहा है बस कि एक ही था। लो जाओ, कोई बात नहीं। राम गोपाल सोनी, पिता का नाम मथुरा प्रसाद प्रताप कुमार, जो भी हो। बोलिए श्री पंडोकर सरकार की, सदगुरु भगवान श्री आतिमान जी महाराज की। बैठ जाएं सब, पास में आइए। दादा कहाँ से आए हो? माइक से बोलिए। बरेली रायसेन। क्या समस्या लेके आए? वो पंकज का विवाह और व्यवसाय। कहाँ करना है उसकी शादी? लड़की देख रखी है कि करना है? नहीं, लड़का अभी संबंध नहीं हुआ, संबंध हो जाए। चलिए, संबंध नहीं हुआ तो हमने लिखा, पढ़ो। राधा देवी की पीड़ा ठीक होगी, पैर की पीड़ा है। पंकज की शादी शुभ होगी, जॉब होगी। नीरज की स्त्री द्वारा तनाव बना है, घर में सुख शांति होगी, आशीर्वाद है। क्या ये जानकारी जो लिखी है वो सही है गलत? सही है। आज से आपकी कोई बाधा नहीं रहेगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, तत्काल ही गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए? हाँ पढ़ लिया गुरु जी। हाँ बोलो। मेरी इच्छा है इसी सामर्थ्य में अच्छे ढंग से शिव पुराण महापुराण का भव्य आयोजन करा सकूं। बिल्कुल पूरा हो, भगवान से ऐसी प्रार्थना है, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद। लो ये मंत्र आपको लिख दिया, पीछे पढ़ते रहना। पहले पर्चा स्क्रीन पे देखा। पंडोकर सरकार पे आस्था रखो, मनोकामना पूरी होगी। जय श्री राम, जय श्री पंडोकर सरकार। चलिए जाइए, अब चलते हैं दरबार की ओर। इसके बाद जो बहन अपना सिंदूर लंबा भरा हुए बैठी, जो सिंदूर लंबा लगाए हुए मैया बैठी है, पीछे झुक रही है, पीछे की ओर खड़े हो जाइए। चश्मा वालों के पीछे, आपके जस्ट पीछे, हाँ ये पीछे, हाँ ये मुंह पोंछ रही थी, हाँ ये पहली बार आई हो ना? पूछो तो काहे को 2 घंटे तक मैं चल रही, जल्दी आ जाओ। आदमी तरसता है, मैं तुम तो ऐसे समझ नंबर आ गया तो आएगा, वहां पट्टो होगा। ए पीछे वाली बैठ जाओ बहन, कहां आ रही हो तुम? बड़ी विटम्बना है, हमने ये और वो करी, फिर एक संग 10-10 लोग आउट। आइए बैठिए, यहां आओ पास में। कहां पे आ रही हो भाई? बैठ जाइए, यहां आ जाओ आप, यहां आओ, यहां पे आओ। अरे यहां बैठो, स्ट्राइक्स रख के। ये माइक उठाओ, ये पर्ची दो। ये पर्ची जो कुछ लिखे हैं आप नीचे करके उठाओ उसको। ये भैया जमा करते जाना सोनू महाराज जी, ठीक है? हाँ कहां से आई हो? माइक से बोलिए। मैं आई हूँ गाजीपुर से, गाजीपुर से आई क्या पूछने आई हो? पूछने आई हूँ कि लड़की के पता नहीं लग रहा है 2 महीने से। क्या हो गया पता को लिए?
कि मैंने जिंदा है कि मर गए उससे कौन? स्मिता नाम है उसका। स्मिता आपकी लड़की का ससुराल से गायब हो गई? हाँ हाँ। उसके पति का नाम क्या है? दिलीप। दिलीप। माइक नीचे रखो। स्मिता नाम की लड़की दिलीप की स्त्री लापता है, उसके साथ धोखा हुआ है। दोनों परिवार सामने बैठेंगे, मार्गदर्शन कर दिया जाएगा, आशीर्वाद है। ये पुलिस का केस बनता है, मैं ऐसे नहीं बताता। तभी तो बोल रहा हूं कि दोनों लोग परिवार के यहां तब बताएंगे हम। अब यहाँ आएंगे तो बताएंगे। अरे खोपड़ी मत खाओ। बस इतना बता दीजिए कि जिंदा है कि नहीं। रहस्य है, रहस्य मिलना संदेह है। पुलिस द्वारा भेद पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। ठीक है, ये मंत्र करना, ओम क्लीम श्रीम फट कुरु स्वाहा, 3 रामायण 3 दिन का हवन 3 आयवंदन करना है। आगे का रहस्य और शत्रुओं को दंड प्राप्त होगा, आशीर्वाद है। पकड़ना नहीं, आंखें दी है मंत्र के लिए। हनुमान जी कृपा करेंगे, गुरु कृपा से सफलता मिलेगी, आशीर्वाद है। बोलिए पंडों सरकार की। हनुमान जी कृपा से गुरु कृपा होगी, पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आपकी बच्ची स्मिता का रहस्य खुलेगा। मैं खुद बोल रहा हूं, ऐसा लिखा नहीं है वहां। ये जो बोल रहा हूं भाषा, वो लिखा नहीं है, भाषा लिखी है जो आपने पढ़ा है। स्मिता देवी दिलीप की स्त्री लापता है, रहस्य है, मिलना संदेह है, पुलिस को भेद पता लगेगा, आशीर्वाद है। लीजिए, सो जाओ, जाइए। अरे वही वही नहीं, वही जाओ, चलो। कह रहे हमारे पास एक पर्ची और है, अभी 1 नंबर आया, मुझे तो नहीं आएगा, पूरे खानदान का आया भलाई। अब दूसरी पर्ची के लिए इंतजार करो भैया, एक पर्ची इनकी जमा कर लेना, एक के लिए इनको फिर बैठने देना। ऐसे कई बार लोगों के 2-2 बार नंबर आते हैं। लोग सोचते होंगे मान देखो कल बताया था ये, आज भाई मेला को फिर ये बताया। अब एक व्यक्ति की यदि 4 पर्ची कटी है तो 4 बार देखना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा भैया, स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं, यदि एक व्यक्ति की 4 पर्ची कटी है, 4 फैमिली की कटी है, तो वो मैया नहीं आएगी, वो भैया नहीं आएगा, वो भाई नहीं आएगा, तो कौन आएगा? दूर बैठे कहेंगे देखो अगली बार ये मेलाना ये पूछा था, अब फिर वही मेलाने इस बार ये पूछा है, तो क्या उसकी नई समस्या नहीं हो सकती? हो सकती है ना। हाँ, हमने कोई एक्टिंग नहीं कराई हो तो कह सकते देखो अखबार ये बताया था भाई मैया को, फिर अब ये बता दिया, तो गलत है। विषय तो एक व्यक्ति के कई हो सकते हैं, कई बार पर्ची कटवा सकती है। तो मैं इसलिए सब स्पष्ट कर रहा हूं, पहली बार तो एक विषय को बार बार पूछना ही नहीं चाहिए। यदि नए क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन उसकी नियम से अमावस्या करें। और यहां बैठना नहीं है मैया, जाके धागा बंधवाओ। बोलिए पंडोकर सरकार की। वैसे भैया आप लोग स्कीम पे पढ़ रहे होंगे, मैं प्रयास तो संभवतः यही करता हूं कि हर व्यक्ति हमारा पर्चे को पढ़ सके। और हर व्यक्ति को अपने पर्चे पर नजर रखना चाहिए, जिससे कि पढ़ने में आए और समझ सके, बाहर ना पढ़वाना पड़े। मैं इस पर जोर देता हूं। इसके बाद हमारे जो पीछे पीछे एक भैया बैठा है काली शर्ट पहने हुए और दाढ़ी हल्की सी, खड़े हो जाए। आपसे कहना चाहता हूं कि यहां से आप 15 कदम पीछे चलिए और कहीं से भी किसी व्यक्ति को भेज दीजिए, उसी का नंबर है। 15 कदम पर जाकर के ही निर्णय लेना है। अब तुम्हारी इच्छा हो तो कहीं से भेज दो, 15 की जरूरत नहीं है, जहां से चाहो वहां से भेज दो, लेकिन आगे को नहीं आना है ना। पूछ लेना, पहली बार आए
पहली बार है तो जल्दी आइए, फटाफट आइए, नंबर आ गया। अब ऐसे कोई जनवरी फरवरी का कोई रह गया हो, ऐसी किस्मत में नंबर आ जाए तो उसकी किस्मत नहीं, महाकिस्मत है। वैसे तो निकले हुए नंबरों को मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, अब कभी भी कर सकता हूं। आपको 2-2 महीने मिलते हैं नंबर आने के लिए, लेकिन मर्जी से जब आओ तब आओ। भैया बैठ जाओ, आ जाओ, जल्दी आओ बहन। इनका नाम हमने पहली हेडिंग में, पहली लाइन में लिखा है। बैठिए, यहां आइए, रोना गाना नहीं है, यहां आओ। फिर रोने में तुम पढ़ ही नहीं पाओगी, क्या लिखा, और पास में आओ, माइक उठाइए। हाँ दीदी, कहां से आई हो? जी बिहार से, पूर्वी चंपारण मोती। क्या नाम है आपका? खुशबू और सावित्री, दोनों नाम क्या पूछने आई बहन? है। जी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, डॉक्टर से दिखाई, डॉक्टर बोलता है रिपोर्ट नॉर्मल है। डिप्रेशन बताया? डिप्रेशन नहीं बताया, एक डॉक्टर ने साइनस बताया। हाँ, और सारा डॉक्टर बोलता है कि डिप्रेशन में रहती हो, सोचती हो, अब पूरा घिंचाव होता है। मेरा बच्चा भी बीमार है। आप देखिए बहन, आपने बताया तो नहीं किसी को? नहीं। नाम खुशबू देवी है, ठीक है? आपको मानसिक डिप्रेशन है, वह नाक की साइनस एवं नस बढ़ी हुई है। लाभ होगा गुरु कृपा से तत्काल। बहन खुशबू तुम ठीक होगी, आशीर्वाद है। मेरे घर में सब परेशान है, एक बच्चा भी मर गया, मायके से भी परेशान है, कहीं सहारा नहीं है। अब देखो बहन, रोना नहीं है ना? अब यहां सारा तभी तो आप आई हो। घंटा परेशान रहती हूँ, एक बच्चा का खाना भी बना के नहीं खिला पाती। शरीर आपका निरोग रहेगा बहन। आपके ऊपर तंत्र का प्रयोग है, जैसा हमने उसमें लिखा, पढ़ ही लिया है। कितनी पढ़ लिखी हो बहन आप? जी बीए है बेटा। हमने नाम आपका जो खुशबू लिखा पर्चे में, जो आपने पढ़ा, क्या ऐसा तो नहीं खुशबू की जगह पे तुमने कुछ और लिखा हो? सही नाम लिखा था कि गलत लिखा था? माइक से बोलिए। सही है, और हम आप पे पूरा विश्वास है। हमने लिखा है, मंत्र है ओम ठम 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 फट कुरु स्वाहा। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 आवेदन करना है। यदि करेंगे तो लाभ मिल जाएगा, नहीं करोगे तुम जाओ, तो हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन आपको अमावस्या करना ही पड़ेगा, तब सफलता प्राप्त होगी, अन्यथा नहीं। ठीक है ना? तो इस मंत्र को पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है? माइक से पढ़ो। ओम ठम 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 फट कुरु स्वाहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छी बीए पढ़ी हो, और हमने पहले पर्चा आप देखे, फिर हम उसमें दिखाते हैं मंत्र, लेकिन मंत्र की नकल नहीं मानना किसी को। हनुमान जी कृपा से सफलता प्राप्त होगी, गुरु कृपा होगी, लाभ होगा, आशीर्वाद। मंत्र में जो लिखा है, ये मंत्र भी ऐसा नहीं लिखते कि कोई पढ़ ना पाए। एक एक शब्द आपको दिखाई दे, ऐसा मैं पर्चे पर लिखने का प्रयास करता हूं। ठीक है? और पर्ची में पहली हेडिंग पर हमने लिखा है खुशबू मानसिक साइकोलॉजी नहीं लिखा, लेकिन उसमें लिखा है मानसिक डिप्रेशन। तो कई बार क्या करते हैं, हम बोलते ज्यादा हैं, लिखते कम है, तो मैं बोल देता हूं खुद कि ये चीज उसमें नहीं लिखी है, ये लिखा है, क्योंकि पढ़ के जो सुनाया जाता है वो लिखा होना चाहिए। अरे चलो सही, आगे पीछे लिखा हो, लेकिन लिखा होना चाहिए। वैसे तो हमारे विद्वान लोग कहते हैं जैसा लिखा वो पढ़ा जा रहा है, वो उसी क्रम में कितनी बार भी पढ़ो उसी क्रम में आएगा। और इसी बात पर हमने तथाकथित ट्रिकबाजियों को चमकाया है। जो ट्रिक मैजिक बेवकूफ बना करके लोगों का रिक्त स्थान भरते हैं, मैंने इसी विषय को लेकर चमकाया, और चमकाया ही नहीं, मैंने सिद्ध भी किया है। ऐसे लोग मेरे सामने कभी पर्चा नहीं बना सकते, और ऐसे लोगों को मैं मानता भी नहीं हूं। चलिए खड़े हो जाओ बहन, वहां जाके पढ़ो।
हाँ जाइए, आपका बैठना है। और इसके बाद ये पर्चा फिर बनाया हमने। ये किसका बना मुझे खुद पता नहीं, फिर भी उन्हीं से कहूंगा, काली सेट वालों भैया से, आप खड़े होइए। और आपको अब कहीं भी जाना है, अपना घर परिवार छोड़ के, और भेज भी दोगे तो मेरा क्या ले जाओगे, जहां से चाहो उसी का नंबर है। आपको सब बूढ़े ही बूढ़े क्या मिल रहे। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। अब नंबर तो काऊ का भी हो सकता, आपका उसमें दोस्त कहाँ है, आएगा तो वही जिसको जो पंडु का सकर चाहते हैं। आइए, सोचिए। आप सोचने में सोचते हैं किसको भेजें, और हम दमंगी से लिख रहे हैं। मुझे अपने इष्ट पर भरोसा रहता है, ना कि किसी इंसान पर। और इनका भी नाम हमने पहली हेडिंग में लिखा है। पास में आइए, पास में आए, माइक उठाइए। क्या पूछने आए आप? मैं पूछना जो एक मेरी घरवाली बीमार है। एक घरवाली? मेरी घरवाली बीमार है। अच्छा, उसका ऊपरी का असर है, कुछ आवे संकट आवे। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम राजकुमार है। और पत्नी का? उषा। आपने बताया तो नहीं? नहीं जी। नाम राजकुमार जी, घर में प्रेत बाधा है लिखा, पत्नी पर प्रेत बाधा है, 5 शक्तियां शरीर पर खेलती हैं, लाभ होगा, आशीर्वाद है। जब तक आंखें तृप्त ना हो जाएं, पढ़ ना ले, तब तक आप पढ़ते रहिए। यह पंडु का सका का नियम है। यदि आप नियम करेंगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तुम जाओ, तुम्हारा काम नाम। राजकुमार जी, आप कहां के रहने वाले हैं? बुढ़ाना, तहसील बुढ़ाना जी, जिला मुजफ्फरनगर, यूपी। कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैं 8वीं पढ़ा हुआ। हमने गलत लिखा क्या? नहीं। आप पंडोगर धाम 5 अमावस्या करें, बरहा धाम जाना है, और 5.25 किलो पचमेरी मिठाई लेके वहां जाना है, और ये मंत्र करना है, ओम फ्राम फ्रीम फ्रॉम फ्रॉम फट फ्रो फट स्वाहा। इसमें शब्द हमने आगे पीछे किया है, और कहो हो सकता है ना भी लिखा हो वो शब्द। क्यों? क्योंकि मंत्र मैं बोलता ही हूं कि मैं मंत्र कभी शब्द सही नहीं लिखता, क्योंकि मंत्र खाली नहीं चलाया जाता, लेकिन बोलना इसलिए पड़ता कि अगमुक व्यक्ति अक्षर समझ ले। और टोकते नहीं हो आप लोग, ये हमें कष्ट होता है कि आप पढ़े लिखे और आप नहीं बोलते, नहीं हमसे पूछते, तो मुझे कष्ट भी होता है कि आप सुन के रह जाते हो। इसी चक्कर में तो कई बाबा लोग जो पाखंडी टाइप के हैं, जो सच्चे संतों को बदनाम करते हैं, सच्चे योगियों को बदनाम करते हैं, सच्चे साधकों को बदनाम करते हैं, वो लोग इसका मजा मान लेते हैं, इसका लाभ उठा लेते हैं और ठग लेते हैं। बोलिए पंडोकर सरकार की। इसी के साथ अपन चलते हैं दरबार की ओर। पर्चा देखें स्क्रीन पर। मेरा हाथ काम करेंगे। अब वो हाथ काम हमारा नहीं करता, तुम्हारा कहां से करे? यहां लगाओ उसको। आप लोग पढ़ पा रहे हैं? थोड़ा इसको जूम करके लो, ऊपर को नहीं खोलना है, ये भी नहीं दिखाना है। यदि मैं उसको सरकाऊं नीचे का, बस। आप पढ़ पा रहे हो ना? पढ़ने में आ रहा है? हनुमान जी पंडुकर सागर पे आस्था रखें, गुरु कृपा से सफलता प्राप्त होगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। और ये मंत्र
108 बार करना है। 3 रामायण, 3 दिन का हवन, 3 नारियल बंधन करना है, आशीर्वाद है। ये पर्चा हम इसलिए नहीं दिखाते हैं लाइव में मंत्र वाला, क्योंकि विशेषकर लोग नकल मार लेते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि इस मंत्र के पीछे और क्या जोड़ना है। कई दरबार हैं, ओम ठम फट, बोले पंडुका सरकार ने लिखा काम होना तय है। हाँ करें, अच्छी बात है, लेकिन एक बार उसका जो मेरे पास अनुभव है, एक बार मुझसे पूछ लें इस मंत्र को कैसे चलाना है, तो मैं जरूर सहयोग करूंगा। कैसे उसको जप करवाना है, कैसे उसको प्रयोग करना है, पूछ लीजिए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। हमने भी कोई ना कोई साधक को से, कोई गुरु से, कोई स्थान को नमन किया है, चरण वंदन किए हैं, और वो हमारे एक ही गुरु हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज। उनके भी गुरु हैं श्री हनुमान जी महाराज, उनके भी गुरु हैं श्री राम जी महाराज, उनके भी गुरु हैं श्री हमारे शिव, और शिव जी के भी कोई ऊपर है सदाशिव पांडेश्वर महादेव। अब गुरु शब्द का प्रयोग किया, नहीं लोग कहें गुरु नहीं थे, वो तो उनके आराध्य थे। मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, मैं इस पर कोई तर्क वितर्क या कुतर्क नहीं चाहता हूं। मैं इतना चाहता हूं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे का कोई गुरु होता है, कोई दिशा देने वाला होता है, कोई कृपा करने वाला होता है। नहीं तो कोई हम पे कहे पंडुका सरकार ने गुरु कहा, गुरु तो है ही नहीं। परमात्मा का कोई गुरु नहीं होता है, मात्र परमात्मा की पहचान सर्वव्यापी है, वही परमात्मा है। जो सबका सुख चाहता है, सबका कल्याण चाहता है, वही ईश्वर है। और हम भी यही चाहते हैं, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, और सब अपने सनातन धर्म को माने और परमात्मा का चिंतन करें, ब्रह्म का ध्यान दें। हमारी ये बिटिया बना रही थी, उस दौरान ये प्रतिमा दिखाया था बिटिया ने। बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया को, मिट्टी का बनाया, हमें दिखाया था बिटिया ने जब उस दिन तैयारी चल रही थी। बहुत बहुत अच्छा, खुश रहो। जय माता भगवती दुर्गा माई की जय। वहां रखो, वहां पर रखो, यहां यहीं पर रखो, फिर वहां पर गद्दी पहुंच जाएगा ऊपर। ये माता भगवती दुर्गा हैं, ये ही भगवान शंकर की माता हैं, और ये ही उनकी पत्नी है। सदाशिव पांडेश्वर महादेव की पत्नी का नाम माता भगवती दुर्गा है, और यही भगवान शिव की माता भी है। ये शिव पुराण, देवी पुराण और समय समय पर विद्वानों ने चर्चा में बताया, मैं वो आपको बता रहा हूं। बोलो जगत जननी दुर्गा माई की। देखो हमारी बिटिया ने कितनी दिव्य छवि, यही तो भाव है, मूर्ति और किसी की बना देती है ना। बोलिए पंडोकर सरकार की। चलते हैं पर्चे की ओर। भैया बैठ जाओ, हाथ जोड़े से कुछ नहीं होता, हम पे मैं इमोशनल वाला व्यक्ति नहीं हूं। हाँ कोई बात नहीं, हम भी अभी मैं भी हॉस्पिटल जा रहा हूं, बैठ जाओ, तत्काल निकल जाओ। मैं इमोशनल दबाव में नहीं आता, ये ध्यान रखो दिमाग में। ना इमोशनल होता हूं, ना इमोशनल व्यक्ति को मानता हूं। हमें चाहिए सच्चा और पक्का। जितना आपने मुझसे कहने में टाइम लगाया, यदि इतना परमात्मा का भी चिंतन किया होता तो काली सेट वाले ने आपको भेज दिया होता। उनने तो हाथ नहीं जोड़े थे पीछे वालों ने, तुम क्यों हाथ जोड़ रहे हो? यदि हाथ जोड़ना ही है तो भगवान का स्मरण करो, और तुम्हारा मरीज भी ठीक हो जाएगा, तुम भी ठीक हो जाओगे, और समाधान भी हो जाएगा। सीधे बैठ, पालतू भर के बट, और नहीं ना बैठे तो उठा के बाहर निकाल दो। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री हाथीवान जी महाराज की। फिर भी काली सेट वाले से मैं बोलता हूं कि जहां से मन करे वहां से भेज सकते हैं,
तुमको तो बोला ही नहीं है मैंने। आ जाइए। बहुत ही समझदार व्यक्ति हो आप। इतना टाइम क्यों लगा दिया था भेजने में? आइए, बैठ जाइए। मैं स्वीकार करता हूं, मैं भगाऊंगा भी नहीं। पास में आइए। आप इनको जानते जिन्होंने भेजा? मैं उठाओ। नहीं। क्या पूछने आया? मेरे घर में पितृदोष है। कहाँ पूछा अभी तक आपने? पापा ने कई जगह पूछा है। कहाँ का पूछ के आया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंशुल है। जाति? शर्मा। राइट। हमने ये लिखा है आपके घर में जिंद का चक्कर है। दूसरी लाइन पढ़ रहा हूँ। घर में प्रेत बाधा है अंशुल जी, तत्काल लाभ होगा। आपके घर में एक नहीं 3 पितर हैं, समाधान होंगे, आशीर्वाद है। लेकिन गुरुदेव मेरा काम करने में बिल्कुल मन नहीं लगता। लगेगा तो जब तुम अपना अपना शुद्ध दिमाग रख लो। हनुमान जी की पूजा करता हूँ मगर उसमें ही मन नहीं लगता है मेरा। हनुमान जी की पूजा करता हूँ उसमें ही मन नहीं लगता है मेरा। हमने आपके कितने पितर बताए हैं? 3। का क्यों बताए हमने? ये आपने पूछा? नहीं। नहीं। तो पूछना तो चाहिए। तो शर्मा जी जी बिल्कुल बता। हमने जो लिखा है, क्या आप कभी हमसे मिले हो? नहीं। जाओ, हनुमान जी कृपा से आपके पितर आज से ही मानेंगे, आशीर्वाद है। ठीक है? लेकिन हनुमान जी का व्यक्ति गलत रास्ते पे नहीं चलता है, ये ध्यान रखें। ठीक है? आपको किसी से प्यार हुआ अभी तक? प्यार तो हुआ था। नकली या असली? असली हुआ था। किससे हुआ था? अब तो सर माँ बाप से ही है। अब माँ बाप से हो गया तो उन्हीं से शादी करोगे? नहीं, शादी से पहले हुआ था। अब तो अच्छा, पत्नी घर में सुन रही होगी, टेंशन ना हो जाए। नहीं कोई बात नहीं, लाइव सुन रही है वो। अब तो ये तो दिख रहा है, ख्वाब दिख रहा है आपका। अब वो बस प्रभु की इच्छा है। पत्नी को पता है? हाँ पता है। तो बता दो, क्या दिक्कत है? वो भी खुश हो जाएगी सुन के कि सही बोल रहा है आप। लेकिन हमारे चेहरे में मिला के मिलना, हो सकता है कहीं और कोई थर्ड फाइड आ जाए कोई। चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हो जाती है, लेकिन हमने लिखा नहीं है, यही हमारा खौफ है। हमने नहीं लिखा ही, मैं बताऊं, ये मेरा खौफ है लोगों को कि हमने ऐसे कह दिया कहीं अब गड़बड़ ना हो जाए। यही तो बात है। लोग ऐसे ही कहते थे, बेटा सो जाओ गब्बर सिंह आ जाएगा। बोलते थे लोग, लोगों को ख्वाब है। चलो पंडोखर में, अभी पत्नी कहती पति, चलो पंडोखर दाम, अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कई पति कहते तुम चलो पंडोखर, आज एक मैया बहन को ले लिया, एक पत्नी पैसे पकड़ के लाया, चलो पूछो। अब वो कह रही बताओ हमारे गाँव से कोई चक्कर था? हमने कही था, यानी पुराना है तो नहीं, बचा लो उसको। हमने कहा नहीं था, हटो, था अभी तो नहीं है। तो केवल अपने बच्चों से प्यार, बस किसी से नहीं। मतलब पहले, मतलब चौथी हो गई, मतलब पत्नी एक ही है, 3-4 लोग ऐसे साइड में रहे। हाँ थे। है ना? नहीं झूठ नहीं बोलूंगा, जो था वो है। चलिए, देखिए प्यार सच्चा हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो कहते 200 को रखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेल में जाओगे 200 मारेंगे तुम्हें उठा पटक के। लेकिन ऐसा करना नहीं है, सच्चा प्यार हो तो चलेगा। सच्चा ही तो नहीं था, कोई बात नहीं। मेरे ये मंत्र पढ़ो, क्या लिखा है? ओम, माइक से पढ़ो, माइक से पढ़ो। ओम फ्री फ्री, फ्री फ्री नहीं, फ्राम 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 प्रीम प्रीम प्रीम, गुरु, ये लिखा फ्राम, ये फ्रीम 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 फ्रॉम। ये माँ बनाना था हमको, हमने बिंदी रखी है तो पहले तो ऐसे ही कर दिया ना। फट कुरु 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 स्वा। 108वां करना, 3 रामायण 3 दिन का हवन, 3 दिन करना है, सफलता मिलेगी। और तुम्हारे घर में
पितृ शांत हो जाएंगे। और तीनों पितरों के नाम मैं अगली बार बता दूंगा, और वो कैसे बैठेंगे, कैसे मानेंगे, वो भी बता दूंगा। आशीर्वाद है। गुरुदेव वो बंधवा दिए हैं किसी ने क्या, या हमसे खुद नाराज हो गए हैं? ये नहीं, पितर अभी भी आपके दुखित हैं, बंधन में करा रखा है, और जिससे किसी प्रकार की रक्षा ना हो पाए। और आपके ही लोग हैं जिनने वाले, उन्होंने कराया है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तत्कालीन समाधान होगा। आशीर्वाद है। ठीक है बेटा। चलो, हमने पहली हेडिंग में ही लिखा है, अंशुल तीसरी लाइन में लिखा था। माइक से बोलो हाँ या ना। हाँ तो भाग जाओ जाओ। चलिए, दरबार समाप्त। सुबह 7 बजे 8-9 बजे तक नहा धोकर कीचड़ बढ़ा के नहीं आना है कि गुरुजी ने कह दिया है चलो नंबर आ जाए। बाकायदा सिस्टम में आना। पहले पुष्पावती, फिर नीम का वृक्ष दर्शन, पांडव का सखा का दर्शन, धाम में आकर श्री हाथीवाल को प्रणाम, बांके बिहारी को प्रणाम, श्री राम जी वाल को प्रणाम, फिर आके हनुमान पंच अखाड़ा, पांडेश्वर महादेव, और उसके बाद गुरु शरण जी के पास आकर के बैठना है नंबर के लिए। ठीक है ना। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। आज तो पैसे हो ही नहीं सकते क्योंकि हमने कल ले ली है जबरदस्ती, जो कि नहीं लेना चाहिए था हमको। इसी के साथ भजन और अपने अपने दस्तखत कराएं, अपना दान पात्र में ही डालेंगे। हमारे पंडित श्री बी के वाजपेयी जी आपके दस्तखत करेंगे, और वो पर्ची फाड़ के देना है, और दान भी दान पात्र में डलवाना है, और रक्षा सूत्र बांधना है। फुराय मंत्र ईश्वरी वाचा सत्यनाम आदिसुर का, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। सभी शक्तियों को अभी लॉक है, कोई भी शक्ति का आह्वान नहीं किया जाता। और हनुमान पंच अखाड़े में आप जा सकते हैं, जो भी प्रेत बाधा से परेशान है या कष्ट है कि संकट है, जिसको भी है वो पंच अखाड़े जाएं। और मंदिर धाम तीर्थ में घूमना चाहिए। ये नहीं कि गुरुजी कमरे में बैठे आप दुआई पे बैठ गए आकर के, ना पाठ करना है ना पूजा करना है, नंबर आ जाए नंबर आ जाए, इससे आने वाला नहीं है। हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करें। जय श्री राम, जय पंडुका सखा। सीताराम। इनकी शक्ति का क्या कहना,